Yeah, so there we gonna go. So he's Arif. So we're all heading towards the Agra Fort. I'll show you on that. There's the Agra Fort entrance. So here's the ticket counter. We'll be taking the Agra, the entrance ticket. Then we'll be entering this place now. We'll be exploring soon now. Yeah, so one is taking the picture. I'll mention his channel. Sorry, Yeah. I don't do videos in Kannada. Okay. So there we are heading. The place. So this is the gate from where we are gonna enter. So this is the entrance. You can see how beautiful it is. So this is the entrance for the Red Fort. So it's similar to the Red Fort what's there in the Delhi, but this was built by the Akbar. Okay, so we'll be soon going over there. So here we have Akbar. Yeah, here's Akbar, the Red Fort, the red cap. And, yeah? Shah Jahan looking for Mumtaz. Oh, looking for Mumtaz. Wani, what you're looking for? What are you looking? Content for my YouTube. Content. What are you looking for? Here. Pictures. Pictures. And there are some There is. great macaques. Let's go further over there. So look at this beautiful place. And gardening going on over here. Okay. You can see the old. के लिए डेकोरेट किया है। मीन्स कि कोई भी जो एनिमी होगा अगर आउटसाइड का सिक्योरिटी क्रॉस करेगा अंदर तक आएगा, जो भी चीज हाइट पे रहेगी ना तो एडवांटेज जो होगा अप वाली पोजीशन को रहेगा और डिसएडवांटेज यहाँ की पब्लिक को। तो ऊपर से वो लोग हैवी स्टोन को बॉम्ब करके सिंपली ऊपर से रोल डाउन कर दिया। तो स्लैंटेड वे में है, स्टोन ऑटोमेटिकली स्पीड मेंटेन करता था और एनिमीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता था। इफ समवन अगर कोई भी उन हैवी स्टोन से खुद को बचने के लिए डिफेंस के लिए बोथ साइड से अगर खड़ा होता था, आप देखेंगे यू कैन सी द चैनल्स ओवर देयर। आप देखेंगे ऊपर से चैनल्स है, एक साइड से हॉट वाटर, एक साइड से हॉट ऑयल। अगर हॉट वाटर हॉट ऑयल ड्रॉप होगा सरप्राइजली अटैक होता था, जिससे किसी को भी बचने का चांस मिलता नहीं था। तो जब हॉट वाटर हॉट ऑयल से जब ये एरिया स्लिपी होता था तो आपको जो फ्लोर में जो लाइन दिख रहा है ना, ये ग्रिप के लिए था। दिस वॉज द ग्रिप फॉर द हॉर्सेस। ओके मैडम, ये कोई डिजाइन के लिए नहीं बनाया गया है। ओके, ये ग्रिप फॉर दी हॉर्सेस। और इस डिजाइन को जो है ना मेट काल्फे डिजाइन, मेट काल्फे डिजाइन, ये ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था। एंड आपके राइट और लेफ्ट में जो रूम्स बने हैं, दिस वाज द हॉर्स टेबल। ये जो बादशाह के लग्जरीज आई मीन शाही जो रॉयल हॉर्सेस होते थे, वो पहले आगे राजा को ड्रॉप करते थे, फिर उनके इलाके साइड से खड़ा करते। और ये फोर्ट है ना, दिस इज द आगरा फोर्ट, नॉट अ रेड फोर्ट। एक बार और रिमाइंड करो। ओके, रेड फोर्ट जो है दिल्ली में वाला, विच वाज बिल्ड बाय शाहजहां, ओनली बाय शाहजहां। Yeah. बट इस फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने टोटल 95 इयर्स में कंप्लीट किया था। Wow. बाय द 4 मुगल जनरेशन टुक 95 इयर्स। अकबर ने स्टार्ट किया 1565। आफ्टर अकबर इज सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, हु बिल्ट ताजमहल, एंड शाहजहां सन औरंगजेब। औरंगजेब ने कंप्लीट किया इन 1660। टोटल 95 इयर्स टुक टू बिल्ड। पूरा फोर्ट का सेफ्टी के लिए देयर इज अ 2 मोड्स। आउटसाइड में था वाटर मोड, एट दैट टाइम देयर कीप एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। Yeah. इनसाइड ये जो गैप है बिटवीन द 2 वॉल्स, यहाँ पे उनका ड्राई था, वेयर कीप वाइल्ड एनिमल्स। आप यहाँ पे देख रहे हो, क्लैप कर रहे हैं तो यहाँ पे साउंड इको हो रहा है। ये सिक्योरिटी अलार्म था। हॉर्सेस का फुट का जो वॉइस होता था टक 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 टक, वो साउंड से इको करके ऊपर टॉप तक जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो साइलेंस था ना, एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो थोड़ा सा भी जो एक्टिविटी होता था, थोड़ा सा भी नॉइस होता था, वो उस एरिया को अलर्ट करते थे, आई मीन लिविंग एरिया को प्रोटेक्ट करते थे। Okay, so that's what the history what we're gonna learn about this Red Fort. So usually people don't know about, sorry, not Red Fort. जैसे उन्होंने बताया था, it's not a Red Fort. Okay, ये आगरा फोर्ट है। तो अभी हम आगे देखेंगे like what is next, what will be saying. So we'll try to cover the most of the history about this place. हिंदी में है तो आपको समझ तो आ ही जाएगा। So अच्छा, आगे देखते हैं। ये जो पैलेस है, ये जहांगीर का पैलेस है।
एंड आप थोड़ा इधर प्लीज थोड़ा सा इधर आएंगे। इसके बगल से बिसाइड दिस पैलेस आप देखेंगे वो डिस्ट्रॉय वॉल जो आपको दिख रहा है, वो देखिए लास्ट में जो डैमेज जो वॉल दिख रहा है ना, वहाँ पर अकबरी पैलेस था। देयर वाज अ अकबरी पैलेस फॉर अकबर्स पैलेस, ओके। बट दैट पैलेस, उस पैलेस को भरतपुर के राजा थे जाट। भरतपुर यहाँ से 125 किलोमीटर फार है, राजस्थान में आता है। वहाँ के राजा जाट सूरजमल ने इन 1761 में अटैक करके पूरा पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। आफ्टर औरंगजेब डेथ, औरंगजेब का जो डेथ हुआ था 1707 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। तो औरंगजेब के बाद से जो मुगल जो डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। तो उसी का जो प्लस पॉइंट था, जो यहाँ के लोकल राजा थे, देन ब्रिटिशर्स उठाया, देन उनके प्लेसेस को तोड़ना लूटना स्टार्ट कर दिया। ओके, जहांगीरी पैलेस एंड अकबरी पैलेस। Jahangir Palace is built by Jahangir नो, बिल्ड बाय अकबर फॉर हिज सन, for his son. बट And that was built by Akbar for him. तो इसकी जो चेंजेस किए वो सलीम ने खुद किए, हाँ, क्योंकि जैसे आज हम करते हैं ना, हमारे जो पुराने घर हैं उसको मॉडिफाई करते हैं करके अपने नया हिसाब से, तो फ्लैट उन्होंने भी खरीद वही लेते हैं। तो ये फोर्ट है जहांगीर फोर्ट, जहांगीर का पैलेस था। उसके बगल में वहाँ पे एक डिस्ट्रॉयड एरिया है। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि वो फोर्ट एरिया मतलब था राजा जाटमल, जो राजस्थान के कहते राजा थे, उन्होंने कहते उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया था। और इसके बाद में आगे जो है फर्दर अभी बताने वाला, तो वहाँ पे पैलेसेस लेके नहीं आए थे, ये उज्बेकिस्तान से आए, ताजमहल कर दिया और ये फोर्ट पे उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी। ठीक है, ये पहले से ही मुगल से पहले हिंदू राजा बादल सिंह चौहान का किला था। हिंदू राजा बादल सिंह चौहान 1024 की बात, यानी कि 11th सेंचुरी। लेटेस्ट जो मुगलों से पहले रहा लोधी डायनेस्टी के पास, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है बाबर ने ये जीता था। तो बाबर और हुमायूं ने इस फोर्ट को एज अ बादलगढ़ यूज किया। ओके, तो हुमायूं जो था वो इंडिया में कभी सेटल नहीं हो पाया। एक रूलर था शेरशाह सूरी, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, पहला नेशनल हाईवे। तो बेसिकली फ्रॉम बिहार, उसने कभी भी हुमायूं को सेट होने नहीं दिया। जब शेरशाह सूरी का डेथ हुआ, हुमायूं सेटल हुआ। पुरानी दिल्ली में किला था, वहाँ की 5 फीट की हाइट से लाइब्रेरी से गिरा और उसका डेथ हो गया। हुमायूं को जो एग्जैक्ट जो मीन्स है लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लेकिन वो ना मोस्ट अनलकी पर्सन था मुगल टाइम का। तो उसके बाद से मात्र 14 ईयर ऑफ एज में अकबर बादशाह बना इन राजस्थान, अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। ओके, वीर साल नेम, वीर साल, अमरकोट जिसका स्टेट यानी कि जिला, जो भी स्टेट आप समझे वो वहाँ का। अभी अलग अलग नाम हो गए उन एरियाज के, ठीक है ना। तो अकबर ने फिर ये देखा था, उस टाइम पे पानीपत का सेकंड बैटल स्टार्ट हुआ था। ओके, हाँ जी, पानीपत का जो था अकबर में, लेकिन जो लीड कर रहा था बैरम खान, और उसका जो अगेंस्ट जो था उसको लोग हेमू बोलते हैं, लेकिन जो पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है ना, ऑलमोस्ट हेमू 90% फाइट जीत गया था, लेकिन बैरम खान जो था ना वो हेमू की आई को टारगेट करके बैठा हुआ था। तो वो तीर आया, आचर आया, वो हेमू का आई में लगा, हेमू हाथी से नहीं गया। उस टाइम पे क्या था, बादशाह खत्म, राजा खत्म, तो फाइट ओवर, पूरा खत्म। तो वो बैरम खान जीत गया। लेकिन नाम किसका आया, अकबर का, क्योंकि अकबर उस फाइट से करीब 16 किलोमीटर दूर था, क्योंकि एम्परर वही था ना, तो नाम तो उसी का आएगा चाहे जीते कोई भी। तो फिर अकबर ने देखा कि बहुत सूटेबल एरिया है, क्योंकि एक तो वेल मेंटेन्ड है हाइट पर, 70 फीट की हाइट पे इस समय आप खड़े हो नीचे से, लेकिन आपको पता नहीं चला, और ऊपर से नदी के किनारे बना हुआ है। मोस्ट ऑफ जो फोर्ट होंगे, प्लेसेस होंगे, नदी के पास रहेंगे, तो 2% सिक्योरिटी और वेंटिलेशन, ये प्लस पॉइंट था। तो अकबर ने फिर इसको मॉडिफाई करना शुरू किया, तब ये कहलाया अकबराबाद। अकबर से लेट हुआ अकबराबाद। बेसिकली यही फोर्ट नहीं हुआ, उसी बीच में फतेहपुर सीकरी 69 से, देन लाहौर, देन इलाहाबाद किला। इलाहाबाद में जहाँ संगम लगता है उसके बराबर है। तो रेड फोर्ट जो है शाहजहां ने 1638 से 48 के बीच में कंप्लीट किया, 10 साल के अंदर। फिर शाहजहां ने 16 रेड फोर्ट, लाल किला, फिर शाहजहां ने अपना कैपिटल वहां से शिफ्ट किया, तब दिल्ली को बोला गया था शाहजहानाबाद। उससे पहले जो दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, और उससे 180 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का फाइट हुआ था, युद्ध हुआ था। बीच में जहांगीर बादशाह है, बट ये यहाँ नहीं था, क्योंकि ओपन में कोई भी नहीं रहता है। ये अकबर के महल में था, इन शाही हम्माम में। इसको डिपार्टमेंट में आपको प्रेजेंटेशन के लिए बाहर रखा है देखने के लिए। 3 सीढ़ियाँ, 3 स्टेप आउटसाइड है एंड 3 स्टेप इनसाइड। दिस वाज मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, नो जॉइंट, नो क्रैक।
तो उसका जो वेट है 3000 kg 3 ton. एंड दिस वाज अ गोल्ड प्लेटेड ऑल्सो, क्योंकि सलीम को उसके मामा राजा मान सिंह ने दिया था, राजस्थान जयपुर। हिंदू फैमिली में कल्चर है, मामा अपने भांजे को ना एक लग्जरी आइटम देता है फॉर इज लेवल। तो मान सिंह का लेवल राजा का था, तो राजा ने इसको पूरा गोल्ड प्लेट करके डायमंड से डेकोरेट करके उसके 3rd बर्थडे में दिया। तो जो उसको जो लेडीज जो सर्वेंट्स थी वो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर, रोज वाटर, मिल्क वाटर, सैफरन वाटर से नहलाते थे, क्योंकि नॉर्मल बॉय नहीं था ना, एक प्रिंस था मुगल का। ओके, तो सिंगल पीस ऑफ स्टोन है, नो जॉइंट नो क्रैक, जहांगीर बात पे डांस करते थे। और फ्रंट का जो 2 विंडो देख रहे हैं येलो स्टोन वाला, यहाँ से फ्लावर्स एंड रोज वाटर उनका वेलकम करने के लिए थ्रो करते हैं। बादशाह था ना, उसका वेलकम का भी ऐसी है, ठीक है। बट अभी के लिए सॉरी प्लीज। मैं जहांगीर एंटर करता था तो बोथ साइड में म्यूजिशियंस होते थे। आप देख रहे हैं मेरा जो साउंड है बहुत अच्छा एको हो रहा है, तो जस्ट टेक अबाउट इट टू टाइम और कितना आवाज प्रॉपर एको होता होगा। तो एम्परर्स एंट्री करते थे, म्यूजिशियंस होते थे, सेंटर में यहाँ पे अनाउंसमेंट होता था, और जो यहाँ से साउंड से सुनते हैं हेलो लाइक ओशिया, वो नाम लेके यहाँ पे अनाउंसमेंट करते थे फ्रॉम हियर। Yeah, Kamal, go ahead. लाइक वो लोग रन करके सोलो हिट करते थे, तो हाँ। यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता था कि वो स्पीड मेंटेन करना है। या मोमेंटम ये दिखा। ओके, इसलिए जो एरिया ये भी zigzag पैटर्न में एक्टिव किया है, स्पेस नहीं दिया। हाँ, क्लेवर, तो क्लेवर जो वर्ड है वो परफेक्ट है। Okay, there's an interesting thing what they have told is like the ways are completely made completely zigzag, so that whenever they want to, break these doors, okay, so they'll not be able to do it with the momentum of force with the bigger logs. तो जैसे कि लॉग आप देखते हैं, ओके, अब आ गया है दूसरा एरिया पे। ओके, यू कैन सी इट्स सीरियसली सो ब्यूटीफुल, इट्स द इनर कोर्टयार्ड, तो काफ़ी अच्छा है। सो बहुत डिटेल्ड वर्क आप देख सकते हो इसमें। हाँ जी, मैं नहीं करता है। जैसे अभी आपने अनाउंसमेंट डांसिंग पैलेस, जब भी उस टाइम पे कोई भी लग्जरीज प्रोग्राम्स होते थे, वीआईपी कल्चरल शोज होते थे, वो यहाँ एक ओपन एरिया में होता था। तो बादशाह की जो पर्टिकुलर जो सीट थी वो ये वाली थी, ऊपर हाइट पर। वो अब इसमें नहीं किया कि बादशाह यहीं बैठे, क्योंकि अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपका जो फेस होगा ईस्ट फेसिंग है, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से उनके भी महल और वो लोग ऐसे बैठते हैं। अगर यहाँ बैठेंगे सूरज की पहली रोशनी आपके फेस से पड़ेगी, फ्लो करेगा। इसी तरह बादशाह का फेस भी जो होगा वो उसी तरह चमकेगा, ठीक है, जो स्टोरी हम लोग बोलते हैं। और नीचे जो कवर्ड विंडोज है वहाँ पर उनकी रानी है क्वीन। तो क्वीन की जो पोजीशन है वो कवर्ड है, मीन कि आपको यहाँ से ना रानी नहीं दिखेगी, लेकिन रानी आपको बाहर दिखेगी। और बाकी जो वीआईपीज थे, जो आउटसाइडर होते थे, आपके राइट और लेफ्ट में जो रूम बने हैं, यहाँ बैठ के इस डांस प्रोग्राम को बोलो। ये एक सवाल है जी, मतलब जितनी खिड़कियाँ उतनी रानी थी क्या? हाँ, ये तो वो चीजें हैं जो सिमेट्री को करने के लिए बनाया है। अच्छा। तो रानियां तो बहुत थी, आप काउंट नहीं कर पाओगे। अच्छा, 5000 अकबर हैड अनऑफिशियल वाइफ कलेक्शन, क्या बात है। इंक्लूडिंग मेड 5000 इंक्लूडिंग मेड, ओके। और इनके जो गार्ड्स होते थे वो ट्रांसजेंडर होते थे, या जनानी किन्नर। ओके, तो वो ओके। ये सामने आपके फ्रंट में है, दिस वाज द टेम्पल जो मुगल्स ने अपने हिंदू लेडीज के लिए एक टेम्पल बनाया था। एंड इसके अंदर आपको जो अलमारी जो दिख रही है, आर्चेस दिख रहे हैं, इन सब के अंदर गोल्ड स्टैचूज होते थे, लॉर्ड राधा कृष्णा। ओके, लेकिन जैसे तो मैडम मंदिरों का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है ना, सबको पता है, मंदिर टेम्पल का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। वहाँ पे तो एक ही हिल को, पहाड़ को काट के टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया गया था। साउथ में मंदिर का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। Yeah, so look, we'll be going further वहाँ पे Jahangir's personal library. So we'll see in the second part. So see you. Stay tuned. Watch for the next part.